हेलो। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। चलिए आज हम अपनी कलेक्टिव एक रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फिर एक नई कलेक्टिव रीडिंग जिसमें हम देखने की कोशिश करेंगे आपकी लव लाइफ और आपकी करियर लाइफ दोनों ही देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, रोमांस। चलो आज सबसे पहले मैं ओशो डेक से एनर्जी चेक करूँगी। ठीक है, चलिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर्स के। पहले लव लाइफ के लिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ में क्या है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है उनकी फीलिंग और उनके पार्टनर की फीलिंग। दोनों की फीलिंग में क्या आता है, फिर क्लैरिफाई कर लेंगे हम जो हमें नहीं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं मेरे व्यूवर्स कलेक्टिव जो यहाँ रीडिंग तक पहुँचे हैं उन लोगों की रीडिंग में जो है, ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग होती है। टाइम की कोई लिमिट नहीं होती। जब आपके पास ये रीडिंग आएगी तभी ही आपके लिए कोई ना कोई मैसेज होगा इसमें जो आपके लिए ज़रूरी होगा। तो कोशिश करें, क्योंकि कई बार क्या होता है रीडिंग एनर्जी पे डिपेंड करता है। कई बार स्टार्टिंग में इतनी अच्छी मैंने भी कई बार अपनी रीडिंग देखी है दोबारा से, तो कई बार जो अच्छा मैसेज होता है या फिर अच्छा जो एक तरह से मैं बता पाती हूँ, वो रीडिंग के लास्ट में या फिर बीच में कुछ ऐसा जो आपको शायद आपके लिए हो कुछ मैसेज। तो अगर आपको स्टार्टिंग से जैसे कुछ भी आपके साथ थोड़ा बहुत मैच करता है और आपका दिल करता है कि ये रीडिंग आपको देखनी है, चाहे मैच करता है चाहे नहीं करता, तो आपको जो है रीडिंग मेरे हिसाब से पूरी देखनी चाहिए। प्लीज़ डिवाइन बताएं। तभी अब मैं अब ज़्यादा बड़ी नहीं बनाती, इसीलिए कहीं मुझे कहते हैं मैम बड़ी बनाओ, लेकिन मैं अब ज़्यादा बड़ी नहीं बनाती, क्योंकि वही बात है ना कि आप लोगों के मेजॉरिटी देखना है कैसी रीडिंग आपको पसंद है। तो रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे अगर आपको चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, पेड होती है ये तो आपको पता ही है पर्सनल रीडिंग। प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ के लिए, मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ के लिए। चलो जी, शफलिंग होगी। अब हम कार्ड देखते हैं क्या आता है। करेज, पहला कार्ड आया है करेज। दूसरा कार्ड आया है द आउटसाइडर। ओके। तीसरा कार्ड आया है फाइटिंग। फाइटिंग आजकल बड़े कर रहे हो तुम लोग, क्या चक्कर है भाई। शेयरिंग। ओके। पास्ट लाइफ्स। ओके। न्यू विजन, फ्रेंडलीनेस और न्यू बिगिनिंग। चलिए हमारे कार्ड्स आ गए हैं यहाँ मेजर अरकाना से। देख लीजिए, चेंज, न्यू विजन, न्यू विजन, पास्ट लाइफ, फ्रेंडलीनेस। बाकी मैंने आपको दिखा दिए हैं कार्ड्स। चलिए चलिए पहले रीडिंग में देखते हैं क्या एनर्जी जो है मुझे पिक हुई, या आप लोगों की या फिर आपके पार्टनर की, जो भी मुझे रिलेट होगा, मुझे समझ आएगी, वही बताऊंगी आपको कार्ड को देख के। चलिए ठीक है। देखिए पहला ही कार्ड यहाँ पे करेज का आया है। तो मैं जो अपने व्यूवर्स की एनर्जी जो पिक कर रही हूँ, उनको लग रहा है कि ये मतलब जैसे वो कहते थे ना कि कोई खाला जी का घर नहीं है। एक कहावत होती थी पहले बड़ी मशहूर कि खाला जी का घर नहीं है, या फिर ये काम इतना आसान नहीं है, ये काम ये नहीं है, ये काम वो नहीं है। यहाँ पे 2 बार जो है एम्प्रेस आया है। ठीक है, और 1 मिनट ये बैटरी निकाल दूँ, उसको इंडिकेट करें कि चार्जिंग पूरी है, तो आप ये चार्जर निकाल दें। ओके ठीक है। तो यहाँ पे ना 2 बार जो है, मैं कह रही हूँ यहाँ पे देखो बॉटम में भी एम्प्रेस आया इस डेक में। इसको भी मैंने शफल करके अभी प्री शफल करके ही रखा था, मुझे पता था, मैंने 2-3 डेक्स जो यूज़ करने हैं उनको शफल कर लिया था। यहाँ पे भी एम्प्रेस
और यहाँ पे भी ये शेयरिंग कार्ड जो है मुझे एम्प्रेस की एनर्जी दे रहा है, ठीक है जी। तो मतलब एक, और इधर ये फर्स्ट कार्ड जो मुझे करेज का मिला है, जो मुझे ये बता, आप ध्यान से देखिए इस कार्ड में, यहाँ पत्थरों से एक पेड़ निकला है और उस पर फूल आया है, ठीक है। तो कहीं न कहीं आपको मतलब जो मेरे व्यूवर्स हैं, कहीं न कहीं उनको फ़ील हो रहा है कि अब जो है उनको लेके उनके जो पार्टनर हैं, उनके अंदर एक गिविंग नेचर या फिर एक प्यार जो आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे अपनी लाइफ में, कि आपका पार्टनर भी जो है आपको मतलब एक, जैसे कहते हैं ना कि एक आपको महसूस हो के प्यार करता है आपसे, आप चाह रहे थे, बहुत टाइम से चाह रहे थे, ठीक है। तो अब आपको वो चीज़ जो है महसूस हो रही है, ठीक है। चाहे आप लोगों के बीच में इस टाइम फाइटिंग है, चाहे प्यार है, चाहे आप लोग बहुत अच्छी तरह बात कर रहे हैं, चाहे नहीं कर रहे, चाहे जो भी है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे आउटसाइडर का, जो हमें ये बताता है कि एक मतलब आपको ऐसे लग रहा है जैसे द आउटसाइडर कौन होता है, जो बाहर के लोग होता है, ठीक है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि किसी ने, आपने या आपके पार्टनर ने, किसी एक ने अपने आप को गार्ड अप किया हुआ है, क्योंकि यहाँ कुछ जो है, कुछ ना कुछ जो है, या तो कोई लड़ाई हुई है या फिर कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच में मतभेद हुआ है जिसके कारण, या कुछ भी हुआ है, मतलब फाइटिंग हुई है। चाहे आपने, देखो फाइटिंग कई तरह से होती है, लड़ाई हमेशा प्यार में ही होती है, ठीक है। जहाँ पे इतना प्यार है कि दो दो बार एम्प्रेस आ रहा है, चाहे वो आपकी तरफ से, चाहे वो आपके पार्टनर की तरफ से है, ठीक है। और करेज भी आया है, जहाँ पे एक पत्थरों में भी फूल निकल आया, मतलब कहने का मतलब प्यार इतना ज़्यादा है दोनों तरफ। और यहाँ पे भी ये फ्रेंडलीनेस का कार्ड देखो, दोनों कितने प्यारे पेड़ हैं, दोनों एक जैसे ही लंबे, मतलब एक ही जितनी इनकी हाइट है। और कलर देखो दोनों के, येलो और पिंक, दोनों ही प्रॉस्पेरिटी के और बहुत एक, जैसे कहते हैं कंटेंटमेंट के कलर होते हैं, मतलब एक। तो ये कार्ड भी फ्रेंडलीनेस का है। तो आप लोगों को इतना जो एक दूसरे के प्रति जुनून है, या इतना आप एक दूसरे को जानना चाहते हैं, या फिर आप लोगों में इतना जो है एक कंपैटिबिलिटी है, चाहे लड़ाई होती है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन प्यार है, ठीक है ना। प्यार है, ये मुझे एक तो इस कार्ड से पता लग रहा है, ठीक है। एक दो बार एम्प्रेस आया है तो मुझे इस चीज़ से पता लग रहा है। लेकिन अभी हो सकता है किसी चीज़ की फाइटिंग हुई है आप लोगों के बीच में, या आपने की है या आपके पार्टनर ने की है, जो आपको लग रहा है कि चुपके से आपका पार्टनर आपको स्टॉक कर रहा है, आप उसको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा जो है आपको लग रहा है। देखिए फ्रेंडलीनेस, जो मैंने ये पेड़ वाले कार्ड दिखाया था, फ्रेंडलीनेस के नीचे ही पास्ट लाइफ आया है। तो कहीं ना कहीं आपको, आपके पार्टनर को भी अंदर से इस चीज़ का पता है कि ये जो हमारा कनेक्शन है ना, ये कोई एक जन्म की कहानी नहीं है, क्योंकि इतना इतना प्यार, इतना पुल जो है, मतलब लड़ाई हो के भी, लड़ाई हम लोग जो हैं एक दूसरे से अलग नहीं हैं, या फिर लड़ाई हो के भी हम एक दूसरे को सोच रहे हैं, लड़ाई मतलब एक दूसरे की एनर्जी जो हम पिक कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। अब आप देखिए पास्ट लाइफ के कनेक्शन में यहाँ पे जो है लिजर्ड से बने हुए हैं दोनों तरफ, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। और यहाँ भी लोग हैं, ठीक है। तो आपको लगता है कि चाहे ये कनेक्शन कितना भी पास्ट लाइफ का हो, मतलब कहने का मतलब कि प्यार का रिश्ता है या जन्मों जन्मों का रिश्ता है, लेकिन यहाँ पे बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट आपके रिश्ते में मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं, वो इंसान जो है एक, उस बंदे की जो एक सोच जो है चेंज हुई है इस कनेक्शन को लेके, ठीक है। चेंज आया है, चेंज। देखो न्यू विजन के पास, मतलब उसके साथ ही जो है चेंज का कार्ड है। तो आपके रिलेशनशिप में चेंज आ रहा है, ठीक है। और ये चेंज अच्छा है, ये चेंज अच्छा है। आप देखिए चेंज के कार्ड में यहाँ पे ये जो साइन है ना, ये ट्विन फ्लेम का साइन होता है, और ये एक न्यू बिगनिंग का भी साइन के साथ साथ, ये साइन हमें ये भी बताता है एक न्यू बिगनिंग, दिन से रात, रात से दिन, ठीक है। और यहाँ पे भी न्यू विजन है। तो जो भी हो, चाहे इस कनेक्शन में नो कांटेक्ट है, चाहे आप कांटेक्ट में हैं, चाहे ये इंसान न्यू है, चाहे ये आपका कोई पास्ट पर्सन है, लेकिन आप लोगों के बीच में प्यार बहुत है। और किसी ना किसी वजह से जो है एक रिफ्लेक्शन कह लो, एक मिसअंडरस्टैंडिंग
जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप जो है अपने पार्टनर को, मतलब इस रिश्ते में एक आउटसाइडर की तरह आप जो है अपने आप को फील कर रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर ने गार्ड अप कर लिया, आपसे बात नहीं कर रहा है, या फिर आपका कॉल मैसेज नहीं सुन रहा है, या फिर आप लोगों के बीच में जो है एक मिसकम्युनिकेशन है, ठीक है। तो लेकिन उसके साथ ही हमें शेयरिंग का कार्ड मिला। लेकिन चाहना एक दूसरे की यही है कि एक दूसरे को मिला जाए, कम्युनिकेट किया जाए, अपना दुख सुख जो भी जो है उसको शेयर किया जाए, या फिर जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसको जो है क्लियर किया जाए, ठीक है। तो ये मुझे कार्ड देखो, स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ से भी आया और करेज, स्ट्रेंथ और इधर करेज आया, ठीक है। एम्प्रेस इधर आया, शेयरिंग इधर आया, देख रहे हैं आप, डबल डबल जो है। तो यहाँ पे ये आपका जो कनेक्शन है वो डिवाइनली गाइडेड है, ठीक है। तीनों डेक में से जो है मैं कार्ड 1 2 3, ठीक है। मैं अभी बाद में मैसेज कर लूँगी। चलो क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें यहाँ पे, मेरे व्यूअर्स के कार्ड्स जो आए हैं एनर्जी ऑरेकल से, इसमें करेज क्यों आया है और इधर से जो है स्ट्रेंथ। प्लीज़ डिवाइन बताएं करेज क्यों आया है यहाँ पे। करेज को क्लैरिफाई किया एस ऑफ कप्स और 9 ऑफ स्वॉर्ड ने। तो यहाँ मैं अगर साइन देखूँ तो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस है, ठीक है। तो करेज यहाँ पे क्या है कि ये इंसान जो है ये आपके लिए काफ़ी जो है दुख में है, आपको सोच रहा है। चाहे आप लोगों की फाइटिंग हुई है, चाहे फाइटिंग नहीं भी हुई है, जिनके केस में, उनके केसेस में भी ये इंसान जो है सो नहीं पा रहा है। इतना जो है आपके लिए इसके मन में जो है एक कनेक्शन, एक मतलब जैसे कहते नहीं कि एक प्यार जो है, जैसे एक दूसरे के बिना रह ना पाना। मतलब ये इंसान चाह रहा है कि चाहे कोई भी सिनेरियो हो, लेकिन यहाँ पे जो है हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ये आपके पार्टनर की फीलिंग है, क्योंकि अक्सर देखो आपकी फीलिंग तो आपको पता ही है, जैसा कि कई लोग यहाँ लिख भी देते हैं, मैडम आप अपने हमारी फीलिंग में टाइम वेस्ट मत करा करो, पार्टनर की फीलिंग में। तो पार्टनर की फीलिंग ये है कि उसको जो है, चाहे आपकी लड़ाई है, चाहे आपका प्यार है, चाहे कुछ भी चल रहा है प्रेजेंट उसमें, लेकिन ये इंसान आपको सोचे बिना नहीं रह पा रहा है। रातों को जाग जाग के भी, हो सकता है आपके सपने भी आ रहे हैं, आपके लिए सोच रहा है। और बहुत ही ज़्यादा जो है इसके अंदर जो है प्यार, एक एम्प्रेस वाली एनर्जी, एक कंसर्न आपके लिए, एक प्यार जो है इसको, एक मतलब एक उसको लग रहा है कि ये बहुत बड़ा चेंज है मेरे अंदर, कि मैं किसी इंसान के लिए, क्योंकि हो सकता है आपका पार्टनर जो है काफ़ी, 1 मिनट ज़रा, मुझे 2 मिनट का टाइम देना। मुझे ऐसा लग रहा है कि ना गैस पे कुछ रखा है। ऐसे लग रहा था जैसे दूध की ना स्मेल आ रही है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट। सॉरी व्यूअर्स, बीच में आपको थोड़ा सा, और हमें बताएं यहाँ डिवाइन के आउटसाइडर क्यों आया है। तो ये इंसान जो है ना सोचे बिना आपको नहीं रह पा रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपका पार्टनर, और सोच भी अच्छे वे में रहा है कि इसको खुद पे ताज्जुब हो रहा है कि एक इंसान के लिए मैं इतना इमोशनल क्यों फील कर रहा हूँ, क्यों इतना फ़र्क पड़ रहा है मुझे किसी के ना होने या होने का, ठीक है। नाइट ऑफ सॉर्ड, देखिए नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड, मतलब भाग के इसको आपसे मिलना है, आपसे बात करनी है, आपके बिना नहीं रह पा रहा है, इमोशनल फील कर रहा है खुद को जैसे एक होता है ना कि मतलब एक बात बात देखो, यहाँ पे भी नाइट ऑफ वॉन्ड्स है और वहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड है। तो इस इंसान ने मतलब आपसे बात करना चाहता है, आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, आपके लिए ओवरफ्लोइंग इमोशन हो रहे हैं, सोच रहा है कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए। नाइट ऑफ ये 9 ऑफ स्वॉर्ड से ये लगता है कि वो इंसान सोच रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि कैसे जो है लोगों का सामना किया जाए, या कैसे जो है परिस्थिति जो भी है। देखो सब लोगों का एक जैसा तो नहीं होगा, कईयों के पेरेंट्स होते हैं लव मैरिज के लिए बड़े अगेंस्ट होते हैं, कई लोग, कईयों के पेरेंट्स जो है मान जाते हैं। तो कुछ भी आप लोगों का फैमिली कुछ भी किस तरह का भी हो सकता है ना सिनेरियो। तो ये इंसान जो है उस चीज़ के लिए सोच 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 रहा है कि मुझे अपने पार्टनर के पास जाना है, उससे
क्लियर करना है, जो भी हमारी फाइटिंग हुई या नहीं हुई, या जो भी हम लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स हैं उसको क्लियर करना है। ये है इस पार्टनर की एनर्जी। तो नाइट ऑफ सॉर्ड और नाइट ऑफ वॉन्ड्स दोनों के आ जाने से तो मुझे पक्का कंफर्म है कि ये ज़्यादा दिन नहीं, एक हफ्ते में इस इंसान का कोई कॉल या मैसेज आपको मिल सकता है, या ये खुद ही आपको मिलने आ सकता है। फ्रेंडलीनेस क्यों आया डिवाइन? फ्रेंडलीनेस, मजिशियन, फ्रेंडलीनेस आया, मजिशियन, मजिशियन क्लैरिफाई किया। मजिशियन का कार्ड देखो, आपको पता है मजिशियन का कार्ड जो है, एक सबसे पहले तो आप ये देखें कि मजिशियन के कार्ड में यहाँ सबसे ऊपर इन्फिनिटी का साइन है, और पीछे देखो कितनी येलो कार्ड, मतलब ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। तो आप जो है और आपका पार्टनर एक दूसरे को अपनी ज़िंदगी में जो है, मतलब एक मिरेकल का वेट कर रहे हैं। कुछ लोग तो मिरेकल का वेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं, ठीक है ना। तो वो एक मिरेकल का वेट करता हुआ आपका पार्टनर जो है नज़र आ रहा है, कि उसको लग रहा है, पहले कभी तो उसको लगता है कि सारी चीज़ें मेरे हाथ में है, मैं कर लूँगा, मैं अपने पार्टनर को मना लूँगा, मैं शादी कर लूँगा, मैं इसको कमिटमेंट दे दूँगा, या कुछ भी है। लेकिन जब उसको लगता है कि चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं, ठीक है, फिर भी वो इंसान जो है, मतलब इतना आपको जो है सोच रहा है इस कनेक्शन के बारे में। कभी अपने प्यार के बारे में सोचता है कि हम लोगों में कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कभी ये सोचता है कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, कभी ये सोचता है कि मुझे जो है उस ऊपर वाले से बहुत ज़्यादा प्रेयर करता हुआ नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो है ये कनेक्शन जो है, ये मेरा पार्टनर मेरे से ना रूठे ना अलग हो, ठीक है। न्यू विज़न देखिए, तो अगर आप लोगों में कांटेक्ट नहीं है तो ये इंसान आपको कांटेक्ट करने की और एक न्यू बिगिनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट करने की सोच रहा है। रात से दिन और दिन से रात, नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आने का सोच रहा है। अगर कांटेक्ट में है तो अगर बीच में कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ भी हुआ है जिस वजह से नो कांटेक्ट हुआ है, तो उसको ख़त्म करने की सोच रहा है, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ स्वॉर्ड दोनों आए हैं। बात भी करना चाह रहा है, और वैसे भी उसको आपकी तरफ एक आकर्षण, एक पुल फील हो रहा है, ठीक है जी। ओके, यहाँ पे शेयरिंग का कार्ड, फिर भी देखो ये मुझे एम्प्रेस का कार्ड लग रहा है, लेकिन एक बार फिर भी मैं इसको कंफर्म करूँगी। शेयरिंग का कार्ड क्यों आया है यहाँ पे? शेयरिंग का कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में? शेयरिंग का कार्ड, 9 ऑफ कप्स। देखिए, ये इंसान आपको ना किसी से, मतलब इसको लग रहा है कि ये आपके ऊपर बहुत हो सकता है कंट्रोल भी करता हो, शक भी करता हो, जब आप लोग रिश्ते में थे या अभी नहीं भी हैं तो भी ये इंसान आपको स्टॉक करता है, आपके बारे में जानने की कोशिश करता है। आपको ऐसे शो करेगा जैसे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तुम कहीं भी जाओ, तुम किसी से भी बात करो, लेकिन फिर भी ये आपके ऊपर एक नज़र रखता है। क्यों? क्योंकि ये आपको शेयर नहीं कर सकता। आप इसकी विश हैं, आप इसकी जैसे कहते हैं ना, एक संतुष्टि हैं। जैसे क्या होता है देखो, एक जो प्यार होता है, एक आदत और एक प्यार, दोनों सिमिलर होते हैं। बहुत जगह जो है दोनों सिमिलर होते हैं। जैसे अब हमारी आदत है, मान लो सपोज रात को आपको आपको चाय पीने की आदत है। अब आपको रात को पता लगा कि चाय पीनी है, ठीक है, और आपको एकदम से ध्यान आया कि चाय की पत्ती नहीं, आप तड़फ जाएंगे, चाय की पत्ती नहीं है, चाय कैसे बनेगी, ये है वो, सुबह कैसे बनेगी, अभी कैसे बनेगी, रात को, ठीक है। अब क्या है, अगर आपके घर में चाय की पत्ती है, चीनी भी है, दूध भी है, सब कुछ है, मतलब चाय के लिए, आप क्या करेंगे? आपका मन हुआ चाय पीने के लिए, लेकिन आपने सोचा चल यार सवेरे पी लेंगे, अब रात को क्या बनाना, आप सो जाते हैं, ये है वो है करके आप सो गए। लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन है कि सवेरे के लिए हमारे पास दूध, चीनी, चाय पत्ती सब कुछ है, तो आप सो जाएंगे। समझ गए ना? तो ऐसा ही हमारे रिश्ते, अब आप कहेंगे कहाँ चाय और कहाँ रिश्ते, होती हैं सिमिलरिटी। क्योंकि देखो, हम हैबिट, हमें किसी इंसान से प्यार होता है तो हमें उसकी एक हैबिट हो जाती है। जब तक हम उससे बात ना करें, या वो हमारे लोगों के बीच में आपस में लड़ाई चल रही हो, या फिर वो इंसान कुछ बोल ना रहा हो, तो भी हमें चैन नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा बोल रहा है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है, तब भी हमें चैन नहीं है, ठीक है। तो होती हैं ये चीज़ें, ये सिमिलर होती हैं ये चीज़ें, ठीक है। तो इस इंसान को जो है ना, आप 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में ये आपके लिए एनर्जी रखता है। इसको लगता है कुछ और चाहिए ही नहीं, बस मेरा पार्टनर है, मैं हूँ, कुछ और चाहिए ही नहीं, अब हम कंप्लीट हैं। मतलब एक कहने का मतलब, अगर वो कहते हैं कान इस तरह से पकड़ लो या उस तरह से पकड़ लो, इस इंसान को लगता है कि इसके पास सब कुछ होते हुए अगर आप नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है। समझ गए आप? एक चीज़ यहाँ पे पास्ट लाइफ का कनेक्शन के साथ जो चेंज आया है, देखो कुछ ना कुछ तो हो सकता है इस इंसान की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है
जिस वजह से ये मुझे एक स्पेसिफिक कुछ लोगों के साथ मैच होगा। कुछ ऐसा हुआ है, चाहे किसी की डेथ हुई हो, चाहे कोई इसके घर में बीमार हो, या फिर ये इसका जो ध्यान है ना वो डाइवर्ट है, लेकिन फिर भी रह रह के इस इंसान को जो है आपको सोचे बिना नहीं रह पा रहा है। ये रह रह के इसको बार बार याद आ रहा है कि आपके साथ कंसर्न फील हो रहा है, आपके साथ प्यार फील हो रहा है। और बताएं डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी। किंग ऑफ सॉर्ड, देखिए किंग ऑफ सॉर्ड की पहले मैं बात करने लगी थी लेकिन मैंने करी नहीं। मैंने कहा जब तक कार्ड नहीं आता तब तक हम, क्योंकि यहाँ फाइटिंग का कार्ड आ गया, इधर किंग ऑफ सॉर्ड आ गया, तो मत और यहाँ पे जो है फाइटिंग और किंग ऑफ सॉर्ड, मतलब हो सकता है आपके पार्टनर की ये एनर्जी हो कि ये इंसान बहुत जो है कानूनबाज हो, या फिर ये बहुत ज़्यादा एक ब्लंट स्पोकन हो, या फिर इस इंसान ने या फिर आपने, देखो दोनों तरफ है मुझे क्योंकि फाइटिंग की एनर्जी म्यूचुअल मिली है। जब मैंने कार्ड निकाला तो मैंने बोला आपकी और आपके आपके पार्टनर की लव लाइफ में क्या चल रहा है, तो ये म्यूचुअल निकला है किंग ऑफ सॉर्ड, सॉरी फाइटिंग की म्यूचुअल निकला है। और अब मैंने कहा कि मतलब आपके पार्टनर की और कुछ बताएं, आपके पार्टनर तो किंग ऑफ सॉर्ड निकला, मतलब कहने का मतलब कुछ क्लियर, कुछ ना कुछ तो इस इंसान ने ऐसा बोला है आपको जिस वजह से आपकी लड़ाई हुई है, या फिर अगर लड़ाई नहीं हुई है तो कुछ ना कुछ ऐसा बोला है जिस पे आप बहुत ज़्यादा जो है सोचे बिना नहीं रह पा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि कुछ गलत ही बोला हो, कुछ अच्छा भी बोला हो सकता है, क्लियर कट कुछ बोल दिया, मान लो आपकी साइड ही ले ली, मान लो आपके फेवर में ही कुछ बोला, लेकिन कुछ ऐसा उसने कहा है। और एक चीज़ सबसे बड़ी बात कि आपका आपके जो जिससे आप प्यार करते हैं उस इंसान, चाहे वो शी है चाहे शी है, यहाँ किंग ऑफ सॉर्ड है, चाहे वो शी भी हो सकती है, तो आपको वो इंसान पसंद ही इसीलिए है क्योंकि वो क्लियर कट है, जो है मुंह पे है, जो जैसा है वैसा दिखता है, और यही सब चीज़ें जो हैं आपको उसका दीवाना बनाती हैं। ठीक है, मतलब एक एक नया जो है उसको लगता है कि ये औरों से अलग है, ये मुझे पैम्पर नहीं करता, ये मुझे ज़्यादा मतलब वो नहीं करता कि हाँ भाई जैसे होता है ना कि हाँ में लाना, या फिर गलत को भी सही कह देना, तो वो चीज़ वो कहीं ना कहीं आप, क्योंकि आप एम्प्रेस है, आपकी जो एनर्जी है मेरे व्यूअर्स की वो एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ निकल के आई है। तो आपको किंग ऑफ सॉर्ड, देखो भगवान भी ऐसे ही रिश्ते बनाता है, आपने अक्सर घरों में देखा होगा जहाँ पे औरत बहुत ज़्यादा तेज होती है तो आदमी थोड़ा शाई होता है, कम बोलता है और उनकी निभ जाती है। ठीक है, या फिर आदमी बहुत ज़्यादा रप्टिंग वॉल्केनो की तरह, या फिर बहुत गुस्से वाला एरोगेंट होएगा, तो वहाँ पे जो उनकी वाइफ होती है वो थोड़ी शाई होती है या वो कम बोलने वाली होती है, संभाल लेती है, तो घर बस जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो डिवाइन कनेक्शन है वहाँ पे भी एक फेमिनाइन और एक जो है मैस्कुलिन एनर्जी होती है। तो आपका पार्टनर जो है पूरा मैस्कुलिन है, इसको जो है इसको सब कुछ जो है कहना है, आपको कहना है, कुछ भी रोकना नहीं है अपने मुंह में। ठीक है, तो कुछ सब कुछ कहना है, तो सब कुछ कहे में कुछ ऐसा कह दिया गया है जिस वजह से आप लोगों के बीच में कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग कह लो, लड़ाई कह लो, आर्गूमेंट कह लो। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी आपकी करंट एनर्जी जो निकल के आई है। लेकिन ये पार्टनर जो है चैरियट का कार्ड है, हो सकता है ये इंसान कहीं ट्रैवल कर रहा हो, लेकिन इस लड़ाई की वजह से ये इंसान खुद को कंट्रोल भी कर रहा है। जो आप लोगों के बीच में जो भी ये रहता फैला है ना, चाहे लड़ाई हुई है, चाहे कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या इसने कुछ बोल दिया है ब्लंट, या आपने बोल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंसान कंट्रोल कर रहा है। क्यों कंट्रोल कहा मैंने, क्योंकि यहाँ नाइट ऑफ सॉर्ड और नाइट ऑफ वॉन्ट्स दोनों आया है, मतलब एक्शन लेने का मन कर रहा है, बात करने का मन कर रहा है, लेकिन कंट्रोल कर रहा है खुद को कंट्रोल कर रहा है। देख लीजिए आप खुद ही, नाइट ऑफ कप्स, अब मैं क्या कहूँ, यहाँ पहले एस ऑफ कप्स फिर नाइट ऑफ कप्स, के इमोशंस जो हैं बहुत हाई हैं, इमोशंस आपको शो भी करने हैं, क्योंकि आप नाइन ऑफ कप्स, आप इसकी विश हैं, आप इसको स्टार की तरह लगती हैं, आपको मिस कर रहा है ये इंसान, आपको मिस कर रहा है। देख लो वारी से सारे कार्ड आए हैं, देखो हाई प्रीस्टेस रिवर्स आया है, इसको सब कुछ आपके बारे में जानना, चाहे आपको बुरा लगे चाहे आपको अच्छा लगे। ठीक है, कम्युनिकेशन आपके पास आ सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जैसे कहते नहीं, एक डेस्परेटली जो है ये इंसान जो है आपकी तरफ जो है आना चाहता है। ठीक है,
अपना अंदर जो इसका जो भी बात है जिसके कारण जो है आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ हुआ है, उसको क्लियर करना चाहता है, उस डर को, उस फियर को, उस बात को, उस जिसको भी इसने होल्ड करके रखा है उसको क्लियर करना चाहता है ये। हैंग्ड मैन रिवर्स है, इसको आपकी कदर आ गई है, इसको पता लग गया कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये डिवाइन कनेक्शन है, आप लोगों को मिलाया है इस कुदरत के द्वारा इसलिए गया है क्योंकि आप लोगों की प्रोग्रेस हो। ये इंसान आपको 24 आवर्स जो है मैनिफेस्ट कर रहा है। तो अब आपको पता लग गया होगा आपके पार्टनर की करंट एनर्जी जो आपको चाहिए होती है रोज़ रोज़, ठीक है। चलिए, उदास लग रहा है लेकिन ये इंसान, या तो आपके बीच में जो कुछ भी हुआ है उस वजह से उदास है, या फिर इसकी अपनी फैमिली लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से ये थोड़ा परेशान है। चाहे कोई बीमार है, देखो स्पेसिफिक में सबके लिए नहीं होगा लेकिन बहुत लोगों के लिए मुझे ये मैसेज मिल रहा है, ठीक है जी। या फिर अपनी कोई परेशानी है इसकी। चलिए और क्या कहें, और क्या, चलो इससे देखते हैं। करंट एनर्जी में कार्ड्स हैं डिवाइन रोमांस एंजल से। मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। तो जिसके द्वारा भी एक्शन नहीं लिया जा रहा, तो गाइड एंजल्स जो है आपको गाइड कर रहे हैं कि अगर मान लो किसी रूठे को मनाना ही है तो उसमें भी देरी मत करो, या फिर किसी को ज़्यादा ही कुछ बोल दिया है तो उसको अपॉलोजी देने में या माफ़ करने में, चाहे वो आपकी तरफ से चाहे उसकी तरफ से, उसमें भी देर मत करो, ठीक है। कई बार वो कहते हैं ना, देरी देरी के चक्कर में देरी हो जाती है। और बताएं डिवाइन मेरे व्यूअर्स के कि लव लाइफ में क्या बताना चाह रहे हैं आप, एंजल्स प्लीज़ बताएं। बस मैं यहीं से कार्ड निकाल के आपकी रीडिंग जो है यहीं पे या देखते हो, थोड़ा सा लव मैसेज लूँगी एक का। एक और कार्ड, दो आ गए, एक लेना था। रिलीज़ योर एक्स, देखिए एक्स का यहाँ पे एक्स पार्टनर नहीं, मुझे वो जो पुरान यहाँ पे एक्स जो है, मुझे ये लग रहा है कि आपको एंजल बोलना चाह रहे हैं कि जो पुराना अपने ग्रजेस अपने पार्टनर के होल्ड करके रखे हुए, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स जो है रिवर्स आया था, आपको याद होगा, उसको जो है निकाल दें। जो भी पुरानी जो हो सकता है पास्ट में अगर उसने गलत किया है तो आज वो अच्छा दिखा रहा है या आज वो अच्छा, तो वो उन ग्रजेस को निकाल दें, क्योंकि यहाँ दो दो चेंज और न्यू बिगनिंग के कार्ड आए हैं, तो उसको अपनाएं, उसको जो है उसका जो नयापन है, जब जो वो अवेकंड हुआ है, हैंग्ड मैन रिवर्स आया है, उसको अपनाएं। वो पुरानी चीज़ों को ही लेके मत बैठे रहे कि हाँ ये पहले ऐसे था तो अब भी ऐसा ही होगा। फॉर गिविंग एंड लर्निंग, देख लीजिए दोनों कितने मैच करते हैं। तो फॉर गिव करें अगर उससे कोई पास्ट में गलती हुई है आपके पार्टनर से। ये खाली आपकी तरफ नहीं है, ये उसके लिए भी ये मैसेज है, ठीक है, जो डिवाइन आपको कह रही है। चलिए थोड़े से यहाँ से लव मैसेज ले लें। चलिए बस एक ही आ रहा है, इसको भी ले लेते हैं भाई, ये भी आ रहा है। नाउ आई विल टेक एक्शन अगेंस्ट माई फैमिली फॉर यू। देखा मैंने कहा ना कि 9 ऑफ सॉर्ड के साथ एस ऑफ कप्स हो रहा है, तो इसको कहते हैं ना, हाँ यही सोच सोच में कि कैसे मुझे सबको मनाना है, कैसे मुझे जो है अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में लाना है, कैसे मैं स्टेबिलिटी लानी है। तो अब ये अपनी फैमिली के भी अगेंस्ट जाने को तैयार है। ही शी वॉन्ट्स सीरियस रिलेशनशिप, आपका पार्टनर सीरियस रिलेशनशिप चाहता है, ठीक है। मे बी आई नेवर नो हाउ इंटेंसली आई लव यू, देख लीजिए आप कितनी लवी डवी एनर्जी आई आज कि ये इस इंसान को खुद भी नहीं पता कि मैं इतना जो है इंटेंसली तुम्हें प्यार करने लगा हूँ। एवरी टाइम ऑलवेज ही शी रिमेंबर यू बिकॉज दे टेल फील्स टेलीपैथिकली कॉन्टैक्ट विद यू। तो आप लोग एक दूसरे से टेलीपैथिकली कांटेक्ट करते हैं, बात करते हैं एक दूसरे को, मैसेज देते। ऑलवेज व्हेन आई हियर्ड एनी सॉन्ग स्पेशली रोमांटिक, किसी भी रोमांटिक सॉन्ग को देखो आपके पार्टनर को आपकी याद आती है या आपके बारे में सोचता है। दे हैव ईगो इशूज सो दैट्स वाई ही शी शो एज टेक फॉर ग्रांटेड। तो जैसा कि मैंने बोला ना कि अगर अब ये चेंज हो रहा है, अब ये इंसान जो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, अब ये एम्प्रेस एनर्जी में आ रहा है, तो आप भी थोड़ा चेंज लाएं, क्योंकि यहाँ न्यू विजन का भी कार्ड आया और चेंज का भी कार्ड आया, ताकि आप भी वो पुराने ग्रजेस ना रखें। दे हैव ईगो इश्यूज, तो अगर पास्ट में ईगो इशू था, या क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड उसकी एनर्जी है भैया, वो है ही ऐसा, बना ही ऐसा है। द हाई प्रिस्टेस, अगेन हाई प्रिस्टेस, आप लोग हो सकते हैं हाई प्रिस्टेस हो। हाई प्रिस्टेस देखो उन लोगों के लिए आता है जो बहुत ज़्यादा
इंटेलिजेंट हैं, पढ़े लिखे हैं, कुछ एक्स्ट्रा उनमें नॉलेज है, कुछ एक्स्ट्रा विद्या है, मतलब जो औरों से ज़्यादा है कुछ, ठीक है। नो मैटर हाउ मैनी पीपल मे कम इन योर लाइफ और इन माई लाइफ, बट अवर लव कैन नेवर डाई और डोंट रिप्लेसेबल। देख लीजिए कितने लोग आपकी लाइफ में आएंगे या फिर इसकी लाइफ में आएंगे, लेकिन हम लोगों के प्यार का कोई मुकाबला नहीं है। वो जो है प्यार जो है रिप्लेसेबल नहीं है। उसको हरमिट, अगेन हरमिट, ये इंसान अकेला है आपके बिना, और एक जो है प्लेन भी आया है। तो इस इंसान को बहुत कुछ जो है आपसे कहना है, लेकिन ये मुंह बंद करे हुए है इसी वजह से। वो आपको पता होगा क्या है वजह, ठीक है। तो ये थे लव मैसेजेस और ये थी आप लोगों की रीडिंग। रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ताकि मेरा चैनल भी ग्रो कर सके और मुझे एक प्रेरणा मिले, एक अंदर से जो एक होता है ना कि नहीं मुझे रीडिंग बनानी है, ठीक है। वो तो वैसे भी अगर जब मुझे बनानी होती है तो मैं बना ही लेती हूँ, लेकिन उसके लिए आपका थैंक्स। और कई लोग मुझे बोलते हैं कि आप बोलते नहीं हो, तो पर्सनल रीडिंग के लिए अगर आपको कोई कोई भी कुछ भी मेरे से पूछना है तो आप व्हाट्सएप पे कंसल्ट करें और कॉल ना करें। ये और भी बोलते हैं और मैं भी बोलती हूँ, क्योंकि कॉल से कई बार क्या है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मान लो मैं सो रखी हूँ दवाई लेके, कॉल आएगी तो बहुत ही ज़्यादा, कई बार हम लोग आपस में बैठे हैं घर में खाना खा रहे हैं, बीच में कॉल आती है, तो कॉल प्लीज़ ना करें, मैसेज करें पहले। तो ओके व्यूअर्स, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और खुश रहें।